हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। आज फिर से एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए पर्स के वीडियो के साथ। आज हम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला ये पर्स बनाएंगे जिसमें हमने बहुत सारी लेस लगाई है। आप देख सकते हैं पैटर्न मैंने जो बनाया है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा आया है और 2 पॉकेट वाला ये पर्स बनने वाला है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको पूरा पर्स बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये पर्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 पीस क्विल्टेड करके रखे हैं। इसमें मैंने क्विल्टिंग में रबर शीट का इस्तेमाल किया है। बीच में रबर शीट है, ऊपर हमारा ये मेन फैब्रिक है और नीचे हमारा नॉन वूवन का कपड़ा है। अगर आपके पास नॉन वूवन ना हो तो आप कोई भी घर में पड़ी हुई पुरानी चादर या फिर पुरानी कुर्ती का कपड़ा ले सकते हैं या फिर कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। क्विल्टिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सीधा, आड़ा, टेढ़ा, कैसा भी करिए, लेकिन बस इसे क्विल्ट करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ सीधी लाइन में इसे क्विल्ट किया है। तो ये 3 पीस के साथ हमने इसे क्विल्ट कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसका नाप देखेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो रहेगी हमारी 15 इंच। यहाँ पे 15 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो गहराई रहेगी पर्स की वो रहेगी 13.5 इंच। आप इससे बड़ा या इससे छोटा भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं इस तरह की एक लेस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपके पास कोई भी पुरानी लेस हो या फिर साड़ी की निकली हुई कोई लेस हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसी लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 पीस में से चेक करूँगी कि कौन सा मुझे फ्रंट साइड में रखना है। तो ये वाला हम फ्रंट साइड में रखेंगे। इसके ऊपर हम क्विल्टिंग का जो क्विल्टिंग नहीं, हमारी लेस वगैरह का जो काम है वो करेंगे। तो इस वाले पीस को हम साइड में रख देते हैं। जो हमारा दूसरा पीस है इस पर हम उल्टी साइड से मार्किंग करेंगे। मैं उल्टी साइड से इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको भी क्लियर दिखे। आप चाहें तो सीधी साइड से भी कर सकते हैं मार्किंग। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमें जो हमारा आगे वाला पॉकेट है उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। आप 6 इंच से कम ना रखें, क्योंकि हम जब मोबाइल वगैरह रखते हैं या फिर हम जब उसमें हाथ डालें तो 5-6 इंच का हमारी चौड़ाई होती है, उतनी हमें चाहिए। तो 6 इंच मिनिमम चौड़ाई रखनी है। यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड करके चेक किया कि ऊपर नीचे का दोनों हिस्सा बराबर है या नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, लेकिन दोनों हिस्से परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैं इसको 8.5 इंच की चौड़ाई दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पर्स की जो चौड़ाई है वो टोटल 15 इंच है। तो अगर मैं इसमें छोटा दूंगी तो मुझे लेस वर्क बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जो कि फिर दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पर्स की चौड़ाई बढ़ा दी है। तो मैंने यहाँ पे 8.5 रखा है। फिर आधा इंच तो हमारा सिलाई में दबेगा, तो 8 इंच हमारा फाइनल हो जाएगा या 7.5 तक होगा, क्योंकि दोनों साइड से हमारी सिलाई में भी दबेगा। तो 8.5 पे मैंने यहाँ पे पहले मार्किंग कर ली है। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें पर्स की गहराई कितनी रखनी है, ऊपर से हम कितना नीचे उसकी ज़िप रखना चाहते हैं। तो देखिए 3 इंच मिनिमम आप रख सकते हैं, फिर 3.5, 4, 5 आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कितनी नीचे उसकी ज़िप लानी है और पर्स की गहराई कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि फिर हमें ऊपर बेल्ट लगाने के लिए भी जगह चाहिए। तो 3 इंच से नीचे 3 इंच से ऊपर यानी 2-2.5 ना करें, क्योंकि फिर आपको बेल्ट लगाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए 4 इंच पे भी मैंने इस तरह से मार्किंग की और खड़े में भी हमने एक मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है उन हिस्सों को अलग कर लेना है, यानी इस पीस में से 3 पीस हमारे अलग होंगे। तो पहले मैंने इस वाले पीस को कट कर दिया है। अब इसके साथ ये वाला जो हमने आड़ी लाइन लगाई थी 4 इंच पे, उसे भी कट कर देंगे। और अब हमें ज़िप लगानी है। तो देखिए जो हमने ये पॉकेट बनाया इसे हम साइड में रखेंगे, इस वाले को बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर हमें ज़िप लगानी है। ये हमारा पॉकेट है, तो जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई में मैंने यहाँ पे एक ज़िप का टुकड़ा काट के रखा है। ये देखिए इस तरह से काट के रखा है। ये थोड़ा सा बड़ा है, मेरे पास इतना टुकड़ा पड़ा था तो मैंने वही ले लिया। ज़िप को उल्टा रखेंगे, स्टिच करेंगे, सीधा करके प्रेस स्टिच, और फिर ऊपर वाले हिस्से को भी सेम वैसे ही उल्टा रख के स्टिच, फिर सीधा करके प्रेस स्टिच, और फिर बीच में एक रनर डाल देंगे। तो पहले मैं ये वाली चीज़ तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे रेडी कर लिया है, रनर भी डाल दिया था, ज़िप भी अटैच कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा ज़िप है उसे हम कट करके हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड वाला पॉकेट रेडी हुआ। यहाँ पे उसके पीछे पॉकेट के पीछे कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो मैं
कपड़ा लिया है, वाइट कलर का कॉटन का मोटा वाला थोड़ा सा कपड़ा है और पूरी साइज़ का मैंने लिया है, जितनी साइज़ का हमारा पॉकेट है उसी साइज़ का मैंने कपड़ा लिया है। चारों तरफ से सिलाई कर ली है। अब ये प्रॉपर हमारा पॉकेट बन गया। आप चाहे तो आधे में भी लगा सकते हैं कपड़ा, लेकिन फिर ऊपर अलग हिस्सा दिखेगा, नीचे अलग हिस्सा दिखेगा, इसलिए मैंने पूरे में ही लगा दिया है। और अब यहाँ पे देखिए इस वाले हिस्से को जो हमने साइड से हिस्सा कट किया था ना, उसे हम यहाँ पे स्टिच करके इसे फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसे फिक्स करने से पहले हमें लेस वर्क करना है। तो लेस वर्क कैसे करना है वो भी मैं आपको पहले क्लियर दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो खड़ा पीस हमने कट करके अलग किया था, उसके ऊपर पहले हम मार्किंग करेंगे। अब लेस वर्क आप अपने अकॉर्डिंग कैसी आपको डिज़ाइन बनानी है उसके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल एक ही खड़े में आप लेस लगाएं, या फिर 2 लेस लगाएं, या फिर मेरी तरह 4 लेस लगाएं, वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए आधा इंच पहले मैंने मार्जिन छोड़ दिया सिलाई के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लेस जो लगा रही हूँ उसका भी मैं मार्जिन पहले उसको मार्किंग कर रही हूँ। ऐसा करने से हमें ध्यान रहेगा कि हमें बराबर इसके बीच में ही हमारी लेस को लगाना है। ये देखिए एक खड़े में मार्किंग हो गया। अब मुझे आड़े में भी लगाना है, तो इसके लिए मैंने पहले लेस का एक मार्किंग कर लिया, ताकि उतने हिस्से को छोड़ के हम बाकी के हिस्से में हमारी मार्किंग कर सके। अब देखिए यहाँ पे मुझे कितनी लेस लगानी है, पहले मैंने 5 की गिनती की थी, लेकिन बाद में मैंने 4 ही लगाई, क्योंकि नीचे से फिर हमें बॉक्स के लिए भी हिस्सा छोड़ना है। उसके लिए भी हमें वहाँ से एक बॉक्स कट करके हटाना होगा, तो फिर वो लेस हमारी जो है वो वेस्ट हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर हम लेस नहीं लगाएंगे। तो ऊपर से नीचे मैंने पहले 2.5 इंच या 3 इंच पे मार्क किया था, उसके बाद लेस का रख के उसको भी मार्क किया। फिर मैंने 1.5 इंच के गैप में लेस को मार्किंग करती गई मैं। ये मेरी जो स्केल है वो 1.5 इंच की चौड़ाई में है, तो मैंने उसी को रखते हुए मार्किंग करके उतनी दूरी पे ही मैंने लेस के टुकड़ों को जॉइन किया था। तो देखिए 1 2 3 4 मैंने लगा दिया और नीचे मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो हिस्से में हमें बॉक्स बनाना है। तो अब लेस को पहले जो आड़ी लेस है वो लगाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर फिर हम सीधी लेस को लगाएंगे, तो जो आड़ी है वो सीधे के नीचे कवर हो जाएगी। तो पहले आड़ी लगाएंगे, फिर सीधी लगा के हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये फाइनल मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया, और ये जो आधा इंच हमने छोड़ा है बस उसी के ऊपर बराबर हमें सिलाई करनी है। अगर हम लेस को बराबर टच टू टच बाहर की तरफ रखते हैं तो वो पूरी दब जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये ज़रा भी नहीं दबी है, लेस पूरी हमारी देखिए बाहर की तरफ है, और उसको बराबर टच टू टच मैंने यहाँ पे सिलाई करके 2 पीस को जोड़ दिया है। अब ये प्रॉपर हमारा आगे का फ्रंट पीस रेडी हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। लेस वर्क जब भी आप करें तो फिनिशिंग के साथ करें, ताकि जो प्रोफेशनलिज्म है वो बरकरार रहे और एक अच्छा टच आए आपके पर्स में। अब यहाँ पे नॉन वोवन का एक कपड़ा लिया है मैंने, और इसको पूरे में हमें बराबर जो इसकी साइज़ है उसी की साइज़ का, मेन फैब्रिक की साइज़ से ही हमने नॉन वोवन का कपड़ा लिया है, और उसे चारों तरफ से स्टिच करेंगे। ये इसलिए करना है क्योंकि हमने यहाँ पे 3 हिस्सों को जोड़ा था और फिर हमने पॉकेट बनाया, तो वो जो थोड़ा सा अजीब दिखता है अंदर टुकड़े टुकड़े जॉइंट, वो ना दिखे उसे कवर करने के लिए मैंने नॉन वोवन का कपड़ा उस पर लगा दिया है। अब यहाँ पे एक ज़िप मैंने ली है। ज़िप को पहले हम साइड में रखेंगे, हम इसके लिए बेल्ट बनाएंगे। तो जो कपड़े से मैंने अंदर का पॉकेट के लिए जो वाइट कपड़ा आपको दिखाया था ना, उसी कपड़े से यहाँ पे मैं बेल्ट बनाऊंगी। क्योंकि मेरे पास जो मेन फैब्रिक था उसका कपड़ा बहुत लिमिटेड था, तो वो तो उतने जितना मैंने आपको पर्स दिखाया उतने में ही ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मुझे वाइट कलर के कपड़े से इसके बेल्ट बनाने पड़े। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है ये पेंट पीस जैसा मोटा वाला कपड़ा है, जो आपको पता होगा पेंट पीस के लिए जो वाइट कलर के कपड़े आते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। तो उसमें से मैंने 4 इंच की चौड़ाई में एक पट्टा कट किया है, और मैंने इसकी जो लंबाई रखी है वो 26 इंच रखी है। पट्टे की लंबाई 26 इंच रहेगी। यहाँ पे शायद मैंने आपको नहीं दिखाया है, बट 4 इंच चौड़ा और 26 इंच इसकी लंबाई रखी है। और फिर उसके बाद हमें जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे हमें फ़ोल्ड करना है। दोनों साइड से फ़ोल्ड करके बुक फ़ोल्ड करके फिर हमें स्टिच करके तैयार करना है बेल्ट। अब यहाँ पे देखिए पहले पर्स की चौड़ाई 15 इंच है, अब देखिए कम हो गई, ये 14 इंच हो गई, क्योंकि हमने इसको क्विल्ट किया। फिर इस बीच में से जो हमने सिलाई वगैरह लगाई तो आधा इंच वहाँ पे भी कम हो जाता है, तो हमारी जो चौड़ाई थी वो कम हो गई। तो चौड़ाई से बाहर के अंदर की तरफ मैंने यहाँ पे 3 इंच, दोनों तरफ से 3-3 इंच पे मार्क कर लिया है, और सेम वैसा ही मैंने पीछे वाले हिस्से में भी मार्क कर लिया है। अब पीछे वाला हिस्सा हमारा चौड़ाई में थोड़ा बड़ा लगेगा, आगे वाला छोटा हो गया, तो फिर उसे आप छोटा होने के बाद जो बड़ा वाला हिस्सा है उसे छोटे के साथ बराबर मैच कर लीजिएगा। ऊपर से नीचे 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है।
आप 1.5 से 2 इंच तक मार्किंग नीचे जा सकते हैं कि बेल्ट हमें कितना अंदर लगाना है। अब उसके बाद ये देखिए कपड़े को, बेल्ट के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/4 इंच जितना, और बराबर जहाँ पे हमने मार्किंग की है ना उसके या तो अंदर की साइड रखें या तो बराबर उसके ऊपर रखें। आपको रख के बराबर उस पर सिलाई कर लेनी है। देखिए फिर से आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे दोनों लगेंगे और ये जो पट्टा है ये हमारे दूसरे पे लगेगा। तो ऐसे हमें स्टिच करना है जैसे मैंने आपको फोल्ड करके दिखाया, और फिर स्क्वायर में हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे बेल्ट भी हमारे लग गए, जिप भी मैंने लगा ली थी साथ साथ में, और फिर प्रेस स्टिच करके रनर भी डाल दिया था। मैं ज़िप नॉर्मली सभी पर्सों में दिखा देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसे बहुत डिटेल में नहीं दिखाया है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। आज का भी ये वीडियो जो है वो 10-12 मिनट का है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। अब देखिए यहाँ से हमें साइड सिलाई करनी है, दोनों तरफ से बराबर पकड़ते हुए साइड सिलाई करनी है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे भी सिलाई करनी है। तो दोनों साइड को लॉक कर लिया और नीचे भी हमने लॉक कर दिया, यानी तीनों साइड हमारी सिलाई हो गई। कुछ इस तरह से अब दिखेगा। जब आप सिलाई करें तो बेल्ट को हमेशा अंदर की तरफ फोल्ड करके रखें ना, नहीं तो वो कभी कभी सिलाई के साथ अंदर दब जाता है। अब यहाँ पे नीचे से हमें मार्किंग करनी है, तो 2 इंच सिलाई के ऊपर से बराबर रखते हुए टेप को मैंने 2 इंच अंदर लिया है, नीचे से भी सिलाई के ऊपर से रखते हुए ऊपर की तरफ 2 इंच। तो 2 बाई 2 का मैंने एक बॉक्स बना लिया है, और सेम वैसा ही बॉक्स मैं सामने की तरफ भी बना लूँगी 2 बाई 2 का। यहाँ पे सिलाई से ही पकड़ना है, बाहर की तरफ से पकड़ेंगे तो 1/4 इंच कम हो जाएगा आपका। तो 2 बाई 2 का मैंने यहाँ पे दोनों बॉक्स बना लिए हैं। फिर भी जब आप इस तरह से मार्किंग करें तो एक तरफ कट करने के बाद उस हिस्से को दूसरी साइड रख के देख लें कि कहीं मार्किंग छोटा बड़ा तो नहीं है। अब एक बार दोनों कट होने के बाद देखिए इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर स्टिच कर लेना है। दोनों साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसके अंदर देखिए मैंने अलग से कोई लाइनिंग का कपड़ा नहीं लगाया है, आप चाहें तो अलग से लाइनिंग का कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको दिखाया है। अब इसे मैंने पलटी भी कर लिया और देखिए काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा पर्स तैयार हुआ है। जब भी आप रबर शीट के साथ काम करते हैं तो पर्स जो है वो टाइट रहता है, कड़क दिखता है जैसे बाहर वाला होता है वैसे। और देखिए नीचे भी आप बेस देखिए प्लस दिखना चाहिए, बराबर सिलाई से सिलाई मैच होनी चाहिए। और ये देखिए अब यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पॉकेट हो गया। इसका भी रनर देखिए जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ऊपर वाला भी रनर जा रहा है, तो दोनों रनर एक ही दिशा में आने चाहिए। पीछे की साइड भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। तो आप देख सकते हैं बेल्ट भी देखिए परफेक्ट उसके कलर के साथ मैच हो गए हैं। वाइट कलर के बेल्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये शोल्डर बैग है, इसलिए पर्स की जो बेल्ट की लंबाई है वो मैंने 25-26 तक रखी थी। 26 रखेंगे तो 1/4 इंच फोल्ड करने के बाद बनने के बाद ये 25 या 25.5 तक इसकी बेल्ट की लंबाई हो जाएगी। अब अंदर से भी आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई को छुपाने के लिए पाइपिंग भी कर सकते हैं, मैंने नहीं की है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।